अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। मैं हूं साजिद अली, आपसे मुखातिब हूं आपके अपने ही चैनल साजिद वर्ल्ड की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह साजिद वर्ल्ड ने एसपीएससी की टेस्ट के बाद पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का आगाज़ कर दिया है और आज भी पुलिस कांस्टेबल का एवरीडे साइंस का क्लास थर्ड रखेंगे, क्योंकि पहले ही 2 क्लास हम रख चुके हैं। क्योंकि एवरीडे साइंस जो आएगी क्लास 3, 4, 5 से आएगी पुलिस में, ये आप याद कर ले। इससे आगे आपको पढ़ना भी नहीं है। क्लास 4, 5 से आएगी साइंस। क्लास 3 में तो साइंस नहीं है। क्लास 4 से 4 और 5 क्लास साइंस आपको सिर्फ कवर करनी है और कुछ भी नहीं करना है। इनमें से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सपेक्टेड है कि 5 क्वेश्चन आए, चांसेस हो सकता है कि 10 क्वेश्चन भी आए। तो आपको सिर्फ क्लास 4 और 5 की साइंस को कवर करना है। 4 और 5 की साइंस में जो भी क्वेश्चन है आपको लिखने हैं, रिमेंबर करने। और जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है दूसरे क्लासेस में, इसमें भी मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्लास को लास्ट तक देखेंगे इंशाल्लाह। आपको चैप्टर आज हम जो है चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया, दूसरे में सेकंड और थर्ड चैप्टर, और इस क्लास में हम फोर्थ चैप्टर जो है वो क्लियर करेंगे। फोर्थ चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 4 का नेम है लिविंग थिंग्स एंड दियर इन्वायरमेंट। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले भी जो हमने पढ़े थे वो भी इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। क्लास 4 और 5 की साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द नेचुरल वर्ल्ड दैट सराउंड्स अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। एक नेचुरल हो वर्ल्ड जो सराउंडेड हो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जैसे कि हम किसी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पर लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। जैसे हम लिविंग है तो हमारे साथ वाटर है, टेबल है, दूसरी चीज़ों का काम है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट उस चीज़ को कहते हैं। और दूसरा नंबर है व्हाट डू हार्बीवोर ईट्स। हार्बीवोर, हर्ब जो लिया गया है वो लिया गया है ग्रास से। हार्बीवोर ईट्स यानी कि जो हार्बीवोर हो वो क्या ईट करते हैं? तो वो प्लांट ईट करते हैं, क्योंकि हर्ब यानी ग्रास और प्लांट जो है वो हर्ब की कैटेगरी में आता है। ये भी कह सकते हैं कि हर्ब क्या है तो प्लांट होगा, तो हार्बीवोर्स कौन होंगे? जो प्लांट्स को ईट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू कार्निवोर्स ईट। कार्निवोर्स क्या ईट करते हैं? कार्निवोर्स उनको कहा जाता है जिसको कनिनीज टीथ हो, यानी कि ऐसे जानदार जो एनिमल को ईट करें उसको कार्निवोर्स कहा जाता है। व्हाट डू आमनीवोर्स ईट। आमनीवोर कहा जाता है यानी कि जो हर चीज़ को ईट करे, तो प्लांट एंड एनिमल आमनीवोर से। ह्यूमन बींग्स आर, इंसान किस में आता है? ह्यूमन बींग्स जो है वो दोनों में आता है। आमनीवोर से यानी कि ग्रास भी खाता है और एनिमल को भी ईट करता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स दैट ईट द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर को जो है ईट करें वो कौन से होते हैं? यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर हम कहते हैं प्लांट को। यानी कि प्लांट क्या करता है कि ऑक्सीजन जो है पैदा करता है, और सारा सिस्टम जो है ये ईटिंग करने वाला, खाद खुराक खाने वाला, वो प्लांट से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। तो उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे कि ग्रास है उसको प्राइमरी कंज्यूमर ईट करता है, तो जैसे गोट हम कहते हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद वो चार द ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, हार्बीवोर जो है ओनली प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही प्राइमरी कंज्यूमर है। ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करें उसे क्या कहते हैं? उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि जैसे कि ग्रास को बकरी ने खाया, फिर बकरी को जो है वोल्फ ने खाया, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। वोल्फ हो गया, लाइन हो गया, टाइगर हो गया, वो चार द ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर। कार्निवोर जो है ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो चार द ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, वो चार द ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपको रिमेंबर करने एनी हाउ। वो चार द कंज्यूमर दैट ईट बोथ हार्बीवोर एंड ओमनीवोर। कौन से कंज्यूमर है जो दोनों को ईट करते हैं, हार्बीवोर और कार्निवोर को?
यानी कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो ग्रास भी खाए और एनिमल को भी खाए, तो उसे कहते हैं हम आमनीवोर्स, जैसे कि हम हैं। तो आमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और ग्रास दोनों को खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर आर कॉल्ड टेरिटरी कंज्यूमर, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को खाए तो ईट करे तो उसे टेरिटरी कंज्यूमर कहते हैं। Organisms that eat all the dead and waste product of producers and consumers are called, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड मटेरियल को खाएं, यानी कि ऐसे जानदार जो मर चुके हैं उनको, या जो वेस्ट प्रोडक्ट हो, जो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं उनको खाने से पैदा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डीकम्पोज़र, यानी फिर से पैदा होने वाले। Which is the correct order of level in a food chain? Producer, consumer, decomposer, ये करेक्ट लेवल है, लेवल चेन है, फूड चेन। देखिए फूड चेन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता रहता है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का एग्जांपल है जैसे मशरूम, खुम्भी हम कहते हैं। और उसके बाद है 14 नंबर, विच बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रॉग। फ्रॉग किस कैटेगरी में जाता है? तो फ्रॉग कंज्यूमर है। विच एनिमल इज कंसाइडर्ड एज डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का कौन सा किस्म है? एग्जाम्पल कौन सा है? तो मोल्ड है। व्हाट इज़ द की रोल ऑफ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का की रोल क्या है? मेन काम क्या है डीकम्पोजर का? ब्रेकिंग डाउन डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल हो जाते हैं उनसे ये पैदा होता है, उनको ब्रेक करके, यानी कि प्लांट एनिमल बहुत साल पहले जो मर चुके हैं, ज़मीन में दफन हो चुके हैं, उनसे ये पैदा होता है। और अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो साजिश वर्ड से रब्ता करें, उनका व्हाट्सअप ग्रुप है। इंशाल्लाह 100% आपकी सक्सेस होगी, क्योंकि उसमें आपको दिए जाएंगे नोट्स, क्लास टेस्ट, पास्ट पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, रनिंग टिप्स दी जाएंगी। और ये पैकेज सिर्फ और सिर्फ 500 में, क्योंकि ये 1-2 हफ्ते के बाद 1000 रुपये का हो जाएगा। तो आज ही इस पैकेज से फ़ायदा उठाएं और आज ही आप रब्ता करें, क्योंकि क्लासेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी एडवाइस वगैरह लेना चाह रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए या किसी और जॉब के लिए जैसे जेपीओ, तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।